वीज़ा। जैसे कि वो पता है, अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है, वहाँ रहना है, तो हमें एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला क्लासेस। माई सेल्फ आदित्य। एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज से हम शुरू करेंगे तैयारी करंट अफेयर्स की, फोकसिंग ऑन क्लैट एंड नीट 2025। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग सारे करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू दिसंबर डिस्कस करेंगे डेली वीडियोस के फॉर्म में। सो आज मैं लेके आया हूं जनवरी मंथ का पहला टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोकसिंग ऑन क्लैट, दैट इज इंडो म्यांमार मूवमेंट रिजाइन। इंडिया और म्यांमार के बीच एक 2018 से अरेंजमेंट चली आ रही है जिसे हम कहते हैं इंडिया म्यांमार ट्रेड स्लैश मूवमेंट रिजाइन। अब ये रिजाइन जब 2018 की है तो करंट अफेयर्स में कैसे आया? देखिए, रिसेंटली जनवरी 28 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें जो ये इंडिया म्यांमार के बीच ट्रेड रिजाइन चली आ रही है उसको क्या टर्मिनेट करना चाहिए या नहीं। इस बात को काफी न्यूज में सर्कुलेट किया गया। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है वो है क्या। फ्री मूवमेंट रिजाइम इज अ म्यूचुअली एग्रीड अरेंजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज दैट अलाउज tribes living along the border on either side to travel up to 16 किलोमीटर। बेसिकली इंडिया और म्यांमार एज यू नो दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं और ये आपस में एक लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। सो जो भी ट्राइबल ग्रुप या ट्राइबल पॉपुलेशन इन दोनों कंट्रीज के बॉर्डर लाइन एरियाज पे रहती हैं, इस एग्रीमेंट के थ्रू उन्हें राइट दिया गया है कि वो दूसरी कंट्री में अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 16 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकती है विदाउट हैविंग अ वीजा। जैसे कि वो पता है, अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है, वहां रहना है, तो हमें एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम लाइसेंस के तौर पे देखते हैं, दैट इज वीजा। तो बिना वीजा के इन दोनों कंट्री के बीच का जो अरेंजमेंट है वो अलाउ करता है इन ट्राइबल पॉपुलेशन को कि वो अप टू 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं दूसरी कंट्री में। और ये एग्रीमेंट जो है कौन से साल का है? ये एग्रीमेंट है 2018 का। देखिए, अब ऑब्वियसली अगर ये ट्राइबल पॉपुलेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है तो वो बॉर्डर क्या होगा? क्या वो बॉर्डर फेंस्ड होगा या अनफेंस्ड होगा? देखिए, अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार वो अभी तक क्या है? अनफेंस्ड। वो अनफेंस्ड इसीलिए है क्योंकि ये फ्री ट्रेड या फ्री मूवमेंट रिजाइम चला आ रहा है। अब इस फ्री मूवमेंट रिजाइम का सिग्निफिकेंस क्या था? क्यों चलाया जा रहा था? ये इसलिए फॉलो किया जा रहा था अभी तक या अब भी किया जा रहा है ताकि इजी ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो दोनों कंट्रीज के बीच, दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी में ट्रेड के थ्रू बूस्ट आए, और जो दोनों कंट्रीज के बॉर्डर्स पे जैसे मैंने बताया ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, काइंड ऑफ राइट दिया जाए कि एक्सरजेंसीज के केसेस में वो दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सके या इंटर कर सके। इसलिए ये फ्री ट्रेड रिजाइम चला आ रहा है। अब जनवरी 20 में यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर डिसाइडेड कि जो इंडिया और म्यांमार के बीच का जो बॉर्डर है उसको हम पूरा अनफेंस्ड को, जो अनफेंस्ड पार्ट जितना है उस पूरे पे फेंस लगा दी जाए और उसे फेंस्ड बॉर्डर बना दिया जाए, और जो फ्री ट्रेड रिजाइम चला आ रहा है उसको टर्मिनेट किया जाए। ये डिसीजन लिया गया था यूनियन मिनिस्टर द्वारा। और इसका मोटिवेशन क्या था, रीजन क्या था इस फ्री ट्रेड रिजाइम को रोकने का? वो है जो इलीगल माइग्रेशन है म्यांमार टू इंडिया, जो लोग इलीगली म्यांमार से इंडिया आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, जो इसका फायदा उठाते हैं, उसके एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करना। क्योंकि वैसे ही इंडियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इंडियन रिसोर्सेज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं। सो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने सोचा कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है इसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। और वो टर्मिनेट कैसे की जाएगी? जब आप पूरे बॉर्डर को क्या करेंगे? फेंस। द टू कंट्रीज शेयर अ लार्जली अनफेंस्ड 1642 किलोमीटर्स। ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में था, तो पूछ सकते हैं कितना किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो अनफेंस्ड रहा है। तो 1642 किलोमीटर का जो बॉर्डर था इंडिया म्यांमार के बीच वो अनफेंस्ड था। और कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जो ये बॉर्डर शेयर करते हैं?
इंडियन 4 स्टेट्स हैं। फर्स्ट इज मणिपुर, सेकंड मिजोरम, थर्ड नागालैंड एंड फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं और चारों का एक्सटेंड कितना है? 398 किलोमीटर्स, 510 किलोमीटर्स, 215 किलोमीटर्स एंड 520 किलोमीटर्स। अब देखिए, क्या इंडिया इकलौती कंट्री है जिससे म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है? नहीं, देयर आर 4 अदर कंट्रीज जिससे म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। दोज आर चाइना, सेकंड इज बांग्लादेश, थर्ड इज थाईलैंड एंड लास्ट इज लाओस। ये 4 नेशंस और हैं जिससे म्यांमार जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन करेंटली वी आर डीलिंग विद इंडियन पर्सपेक्टिव कि इंडिया म्यांमार के लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या था ऐसा। सो आपने देखा अभी तक कि यूनियन मिनिस्टर डिसाइड किया कि इस जो एग्रीमेंट चला आ रहा है म्यूचुअली 2018 से, उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए और डिसीजन लिया गया कि पूरा जो अनफेंस्ड बॉर्डर है 1643 किलोमीटर का, उसको फेंस करा जाए। अब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो बॉर्डर एरियाज हैं उसका सारा रोड डेवलपमेंट और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बीआरओ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब फॉर्म हुई थी? तो इसकी फॉर्मेशन डेट है 7 मई 1960। यू मे नोट दिस कि इस दिन बीआरओ को फॉर्म किया गया था और बीआरओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये टास्क जो बॉर्डर रोड्स से, बॉर्डर के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम है, वो इस एजेंसी को दिया गया था। बीआरओ इज फेंसिंग द स्ट्रेटेजिक इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो जो अनफेंस्ड बॉर्डर है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यूजुअल किसे दी गई? बीआरओ को। स्टार्टिंग विद अ 10 किलोमीटर स्ट्रेच इन मणिपुर, द नेक्स्ट 80 किलोमीटर स्ट्रेच इन मणिपुर हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द रिमेनिंग 250 किलोमीटर्स इज इन द प्लानिंग। मतलब मणिपुर का एक एरिया आउट ऑफ 398 किलोमीटर्स जो है, उसकी प्लानिंग करी जा चुकी है कि इतना किलोमीटर फेंस करेंगे और रिमेनिंग जो 250 किलोमीटर्स है वो अभी फेंस किए जाएंगे। मूविंग फर्दर, कि ये जो डिसीजन लिया गया, मैंने बताया अभी कि फेंस करना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें किसको अवॉइड करना है? इलीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन को रोकने की 2 वजह हो सकती हैं। पहला मैंने बताया, ओवर बर्डन्स ऑन रिसोर्सेस, कि इंडियन रिसोर्सेस वैसे ही स्कार्स हैं और जो अपनी पॉपुलेशन की डिमांड को मीट नहीं कर पा रही। तो अगर और एक्स्ट्रा पॉपुलेशन इंडिया में एंटर होगी, क्या उसकी डिमांड को इंडियन रिसोर्सेज फुलफिल कर पाएंगी? नहीं। तो इंडिया पे लैंड में ओवरबर्डन्स आ रहा था, फर्स्ट। एंड सेकंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि अगर हम फ्री एक्सेस देते हैं तो हमें नहीं पता क्या कोई एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स वाला भी एंटर कर रहा है साथ में या नहीं। द इलीगल माइग्रेशन ऑफ ट्राइबल कुकी चीन पीपल। देखिए, कुकी चीन एक कम्युनिटी है, वहां की ट्राइबल कम्युनिटी है, जिसने रिसेंटली म्यांमार में परसिक्यूशन फेस किया था। उन्हें थ्रेट था इन ट्राइब के लोगों को कि इनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि म्यांमार में देखा होगा आपने काफी टाइम से मिलिट्री रूल रहा है। सो कुकी चीन जो एक पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, वो क्या थी? वो परसिक्यूशन को फेस करी थी, जिसके डर से उन्होंने इंडिया में ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। सो इस माइग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सेकेंडरी 2017 में सिमिलर एक और कम्युनिटी थी वहां की, जो आपने सुना होगा, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स। इन्होंने काफी लार्ज पॉपुलेशन में इंडिया की तरफ 2017 से ही ट्रैवल करना शुरू कर दिया था थ्रू द बॉर्डर। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, जो रोहिंग्या मुस्लिम कौन सी स्टेट को बिलोंग करते थे? दैट कैन बिकम अ क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। राखीन स्टेट ऑफ म्यांमार। सो ऐसे काइंड ऑफ इलीगल पॉपुलेशन, इलीगल माइग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस पूरे बॉर्डर को फेंस करने का डिसीजन लिया गया था। अब आज के लेक्चर को एंड करते हुए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करिएगा। द क्वेश्चन इज, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार वाज डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिश इन। सबसे पहले कौन से साल में इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर था वो कौन से साल में डिमार्केट किया गया था, फर्स्ट। एंड सेकंड, कौन सी ट्रीटी के थ्रू इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर था उसको डिमार्केट किया गया था? कौन सी ट्रीटी के थ्रू डिसीजन लिया गया? सो आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। सो आई होप आपको आज की पूरी वीडियो समझ में आई हो। फॉर कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड थ्रू एवरी वीडियो ऑफ पाठशाला क्लासेस, यू मे सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल
And for one-to-one mentorship and doubt redressal, you may also join our Telegram group. So thank you for today. We will meet in the next lecture.